हादी ये सब क्या है? अच्छा तो आपको पता चल गया। चलिए अच्छा हुआ। ये तुम कितने इत्मीनान से कह रही हो? मुझे तो लग रहा था सारा मजाक कर रही होगी। तुम उमैर के लिए कैसे हाँ कर सकती थी? मुझसे मोहब्बत करती हो? मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। क्या कहा? वही बात दोबारा? हादिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम क्या खेल खेल रही हो? पहले मुझे हाँ किया था, फिर उमैर को। मैंने जो फैसला किया बहुत सोच समझ कर किया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम मेरे साथ उमैर आ गया। मुझे जाना होगा। आदिया, कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। इतना लेट हो गए। हाँ वो बाइक पंचर हो गई थी ना, इसलिए देर हो गई। तुम मुझे मैसेज तो कर देते, एक फोन ही कर देते। तुम्हें पता मैं कितना परेशान हो गई थी। अब ऐसे क्या देख रही हो? चलो। हाँ हाँ चलो। हमारे जुनू की तुम इंतहा हो, हमारे जुनू की तुम इंतहा हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। चाचू चाय लें प्लीज। जीते रहो। थैंक यू। चाची जान आप भी लें। ले रही हूँ। ये हादिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। और यहाँ खाने पे भी नहीं थी। अब वो उसका कजन आया था, क्या नाम है उसका, जिससे उसके साथ रिश्ता भी हो रहा है। उमैर? हाँ वही उमैर, उसके साथ गई कहीं घूमने के लिए। उसका फोन आया था, कह रही खाना भी बाहर ही खा के आएगी। अच्छा, मुझे तो उसने नहीं बताया। और ये अचानक उमैर कहाँ से आ गया? पहले तो कभी नहीं आया वो। शौकत, पहले की बात और थी, अब तो दोनों की मंगनी होने वाली है। अच्छी बात है, दोनों घूम फिर रहे, यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के लिए। शादी के बाद कहाँ मौका मिलता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की उलझनों से तो फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ बात तो सही है। अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, हादिया की ममानी का फोन आया था, मंगनी की रस्म का पूछ रही थी। जुहेब, जुहेब कहाँ जा रहे हो? अब तो ये सारी बातें तुम्हें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मुझे पता है तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा होगा, शायद तकलीफ भी हो रही होगी, मगर हकीकत से कब तक नजरें चुराई जा सकती हैं?
क्या हुआ? खा क्यों नहीं रही? यहाँ का ब्रोस्ट बहुत अच्छा है, ट्राई करो। क्या हुआ? मुझे क्यों देख रही हो? एक दफा चख के तो देखो। यहाँ का ब्रोस्ट इतना अच्छा है ना कि अगर एक दफा खा लिया तो जब तक ये पूरी प्लेट खत्म नहीं होती ना, यहाँ से जाओगी नहीं, बता रहा हूँ। मुझे नहीं खाना, तुम खुद ही खाओ। भाई वैसे तो ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए मंगाया, मगर अगर तुम नहीं खाओगी मुझे तो खाना पड़ेगा। वैसे एक बात बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम कह रही थी कि कोई बात करनी है। दिमाग खराब हो गया था मेरा। बताओ ना, जाओ, कोई जरूरी बात थी, मैं सुन रहा हूँ। तुम किधर सुन रहे हो उमर? तुम सिर्फ खा रहे हो। देखो आदिया, ये ना बहुत महंगी डिश है, सिर्फ ही ब्रोस्ट ही ना 1200 रुपए का है, और अभी बाकी चीजें आ रही हैं, तो कुल मिला के बिल ना 6 या 7 हजार रुपए हो जाएगा। और मैं अपने पैसे जाया नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम तो खाना नहीं खा रही हो, तो मुझे खाना पड़ेगा। जल्दी खत्म करो, जो लेट हो रही है, मैंने वापस जाना है। अब तुम ऐसे देखती रहोगी तो मैं कैसे खाऊंगा? उमर, मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हें देख रही हूँ। तुम मुसलसल खाई जा रहे हो, ना तुम्हारा हाथ रुका है और ना मुंह। यार हादिया, क्या मसला है? जब से तुम्हें पिक किया है तब से तुम्हारा मुंह बना हुआ है। पूरा रास्ता तुमने मुझसे कोई बात नहीं की, और जब बात कर रही हो तो सिर्फ और सिर्फ डांट रही हो। अच्छा, कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो पी लो। कोल्ड ड्रिंक तुम्हें बड़ी अच्छी लगती है ना? मुझे नहीं पी रही। जितना खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक भी पी लो, खाना हजम हो जाएगा। अंदर तक छोड़ दूं? नहीं शुक्रिया तुम्हारा। उमर, तुमने ममानी को क्या बताया? उनको ये बताया कि मैंने बुलाया है और तुम मेरे साथ गए हो? लो, तुमने तो बिल्कुल पागल समझ लिया। तुम्हें अम्मी का नहीं पता, बात बात पे पतंगड़ बना देती हैं। कुछ नहीं बताया उन्हें मैंने। शुक्र कोई एक अक्लमंदी का काम कर लिया तुमने, शुक्रिया। अच्छा वो हादिया, एक बात बताओ, आज की मुलाकात का मकसद क्या था? उमर, तुमसे मिलना था, मिल लिया, और क्या मकसद हो सकता है? मगर तुम खुश नहीं लग रही हो। उमर, तुम एक काम करो, प्लीज अपनी मोटर बाइक ठीक करा लो। तब प्रॉब्लम हुआ ना मुझे। लो, तो बाइक की वजह से इतना बिजार हो? मैं तो पता नहीं क्या ही समझा। एक काम करते हैं, जब अगली दफा आऊंगा ना तो गाड़ी लेकर आऊंगा। वो तो मैं गाड़ी वैसी अरेंज कर देता, लेकिन तुमने एकदम से बताया ना तो बाइक पे आना पड़ा। ना करे इसकी नौबत है। हाँ, कुछ कह रही हो? कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ कि बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। तुम कहाँ गई थी?
कहीं नहीं, वो उमैर के साथ गई थी। उमैर को पता है मुझे सी साइड बहुत पसंद है, तो मुझे उधर ले गया। फिर हम लोग खाना खाने गए तो बस देर हो गई। अच्छा, इसलिए इतना टाइम लगा। मैं तो घर वापस आने का दिल ही नहीं चाह रहा होगा। हाँ, इतने दिनों बाद गई थी ना उमैर के साथ, टाइम का पता ही नहीं चला। जब मैं मामू के घर थी ना, तो मैं और उमैर घूमने चले जाते थे। अब जब से इधर आई हूँ उससे मिलना ही नहीं हुआ। खैर, मैं थक गई हूँ, मैं जाती। मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ? लग रहा है कि मैं तुम्हारी पुरानी मोहब्बत के किस्से सुनना चाहता हूँ। आग के साथ मत खिलो हादिया, जल जाओगी। आपकी प्रॉब्लम क्या है जोहेब? मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी में जिसके साथ जाऊं जिसके साथ नहीं। आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? अगर तुम्हें उमैर पसंद था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझसे मोहब्बत के दावे क्यों किए थे? मुझे पागल क्यों बना रही हो? मेरे दिल के साथ क्यों खेला है? मैंने कहा ना मैं थक गई हूँ। मैं जा रही हूँ। शहनाज, जी अम्मा। एक गिलास पानी देना। जी अच्छा अम्मा, अगर कुछ और भी चाहिए तो बता दे, मैं बस सोने जा रही हूँ। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वैसे ये तुम्हारा लाडला है कहाँ? पता नहीं अम्मा, मैंने उसे कितने फोन किए मगर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। पता नहीं कहाँ रह गया। ले आ गया। हम ये गिलास पानी दो दें। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा घर में आने का? है सीटियां बजाते हुए, गुनगुनाते हुए आ रहे हैं। ना सलाम, ना दुआ, ना अम्मा नजर आ रही है, ना दादो नजर आ रही है। कोई अदब लिहाज नहीं है बेटा। अस्सलामु अलैकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम। बेटा उमैर, मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुम कहाँ थे? मेरा फोन भी नहीं उठाया तुमने। हाँ अम्मी, वो फोन साइलेंट था, मैंने देखा नहीं। खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी, खाना तो मैं खा के आया हूं दोस्तों के साथ। बेटा, दोस्त सब कुछ नहीं होते। घर में माँ है, दादो है। इसको कोई तौर तरीके नहीं सिखाए तुमने? दादू, जब मैं घर पे होता हूँ तो आप कहती हैं कि सारा सारा दिन घर पे पड़ा रहता है। जब मैं दोस्तों में जाता हूँ तो आप कहती हैं कि सारा सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। आप एक काम करें ना, आप एक दफा सोच के बता दें कि आप चाहती क्या है मुझसे। अम्मा पानी पी ले। नहीं, अभी नहीं पी रही। अम्मा ये ले मिठाई, मुंह मीठा करे। क्या हुआ अम्मी, इतनी खुश क्यों है? उन लोगों का फोन आया था, उन्होंने हाँ कर दिए। किसने किसके लिए हाँ कर दी? शौकत भाई के घर से फोन आया था, उन लोगों ने हादिया और उमैर के रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। मैं अपनी खुशी से उमैर से शादी करना चाहती हूँ। इसी में हम सबकी भलाई है। आपकी, मामू की, ममानी की। वो बहुत मान से मेरा रिश्ता लेकर आए हैं। बाबा भी राजी हैं और मैं भी। वादा कीजिए आप मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
यकीनन कुछ ऐसा है जो हादिया मुझसे छुपा रही है, और ये बात मैं मालूम करके रहूंगी। भाईजान, आपने बुलाया? हाँ बेटा, तुम्हारी मुमानी का टेलीफोन आया था। मंगनी की रस्म के लिए कह रही थी वो। ठीक है ताईजान। आप लोगों को जो दिन मुनासिब लगे आप वो रखें। जुहेब, हेलो जी, कौन? मैं बात कर रही हूँ हादिया की नानो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सब खैरियत है नानी अम्मा? क्या हुआ? बेटा मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। जी नानी अम्मा, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, फोन पे बात नहीं हो सकती, मैं मिलना चाहूंगी। ओके, मैं आ जाता हूँ। मामा कह रही थी कि एक बार हादिया का रिश्ता पक्का हो जाए उसके मामूजात भाई से, तो फिर वो सुहेब भाई के लिए सारा का हाथ मांगेंगी। मैं सच कह रही हूँ एहसन, मामा की तो दिली ख्वाहिश है कि वो सारा को अपनी बहू बनाए। उन्हें सारा शुरू से ही बहुत पसंद है। और जुहेब की पसंद उसका क्या? क्योंकि जुहेब पहले भी इस रिश्ते से इनकार कर चुका है। हाँ एहसन, मगर पहले की बात अलग थी। पहले तो हादिया ने भी भाई के हक में फैसला दिया था, मगर अब तो वो खुद चाहती है कि उसकी शादी उमैर से हो जाए। आप देख लीजिएगा, ज़ुहैब भाई सारा के लिए फौरन हाँ कह देंगे। बस एक बार हादिया की उसके मामूजात भाई से मंगनी हो जाए। मामा कह रही थी कि हादिया की मुमाने की कॉल्स आ रही हैं बार बार, और वो जिद कर रही है मंगनी के लिए। अगर सब लोग इतने ही राजी हैं, तो फिर इस मंगनी में इतनी देर क्यों हो रही है? ये तो आप चाचू से पूछें, वरना मामा और चाची तो चाहती हैं कि हादिया की जल्द से जल्द मंगनी हो जाए। ठीक है, मैं बात करूंगा पापा से। अब तो आप खुश है ना? देखो मानूर, मेरी खुशी सारा की खुशी में है, और मैं चाहता हूं कि सारा हमेशा खुश रहे, हमेशा। आपने देखा है सारा का मूड आजकल कितना अच्छा है। वो सबके साथ बैठती है, हंसती है, बोलती है, कितना खुश रहने लगी है वो। बस आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, सब कुछ अच्छा होगा इंशाअल्लाह। चलें अब चलते हैं। तुम चलो, मैं आता हूं। ये इस वक्त कौन आ गया? ज़ुहैब, तुम इस वक्त यहाँ
सब खैरियत तो है ना? मेरी आज सुबह तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी, मगर उन्होंने तो मुझे तुम्हारे आने के बारे में कुछ नहीं बताया, और मैं खुद तुम्हारे घर आने वाली थी मंगनी की तारीख रखने। शायद कोई गलतफहमी हुई है, मामा ने नहीं भेजा मुझे। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, तो फिर तुम यहाँ? मुझे नानी अम्मा ने बुलाया, आप प्लीज उनको बता दें। ठीक है बेटा, तुम बैठो, मैं अम्मा को बुलाती हूँ। शनाज, जुहेब के लिए चाय का इंतजाम करो। जी अम्मा। बैठो बेटा। कोई आया है क्या? जुहेब आया है। क्यों? आपने तो कहा था कि मंगनी की बात करने या तो पप्पा या हादिया की ताई जी आएंगी, ये क्यों है? यही तो बात है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और तुम्हें पता है, तुम्हारे फूफा ने इसे यहाँ नहीं भेजा, तुम्हारी दादी ने खुद बुलाया इसे। क्या बात कर रही हैं? दादी ने इस लड़की को क्यों बुलाया है? यही तो बात मुझे मालूम करनी है। मैं वहां बैठ रही थी, मगर तुम्हारी दादी ने झट से मुझे ऑर्डर दे दिया कि बहू जाओ जाकर चाय बनाओ, ताकि मैं नो की बातें ही ना सुन सकूं। मगर तुम तो वहां बैठ सकते हो, तुम जाकर सुन गुन लो कि आखिर मामला क्या है। क्या स्कीमें बना रहे होंगे बैठकर। बेटा, तुम्हारा और हादिया का कोई झगड़ा हुआ है? कोई तो बात है कि हादिया ने उमर से रिश्ते के लिए हाँ की है। पता नहीं नानी अम्मा, मुझे तो खुद हैरत हो रही है। यकीन ही नहीं आ रहा कि हादिया मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। कोई तो है जिसने हादिया को उमर से रिश्ते के लिए मजबूर किया। ऐसा कुछ नहीं है, हादिया को कौन मजबूर कर सकता है? अगर किसी को करना होता तो पहले ही कर देता। हादिया अपनी मर्जी से उमर के रिश्ते के लिए राजी हो रही है। मैं मान ही नहीं सकती बेटा। उमर और हादिया के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों बचपन से साथ हैं, मगर इनमें कभी दोस्ती नहीं हुई। फिर हादिया इस रिश्ते के लिए तैयार कैसे हो गई? हो सकता है हादिया उमर को पहले से ही पसंद करती हो, और ये बात आपको कभी पता नहीं चला। उमर को नहीं, वो तो तुम्हें पसंद करती है बेटा। पहले मैं भी ये समझता था, लेकिन अब पता चला है कि ये सब मेरी एक खुशफहमी थी। तुम मेरा यकीन करो बेटा, हादिया तो। और जुहैर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? ठीक। खैरियत? आज अचानक कैसे चक्कर लगा लिया तुमने? बस ऐसे आ गया। अच्छा अच्छा। नहीं, वो कभी ऐसा होता नहीं है ना कि तुम हादिया के बगैर आओ, तो मैंने सोचा पूछ लूं। उमर, मेरे लिए जैसे हादिया है वैसे ही जुहैब है। इसका जब दिल चाहे मेरे से मिलने आ सकता है। किसी को कोई एतराज है क्या? नहीं नहीं ना, तो मुझे क्या एतराज होगा? मैं तो बस बात कर रहा था। मैं चलता हूँ नानी अम्मा। ऐसे कैसे बेटा? चाय पीकर जाना। हाँ ना, रुको, मम्मी चाय ला रही हैं। किसी और दिन नानी अम्मा, अभी एक जरूरी काम से जाना है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे क्या देख रही है? मैंने क्या किया? हादिया, इतना क्या सोच रही हो? हादिया सोच थोड़ी रही है,
हादिया तो शर्मा रही है। मेरा तो ख्याल है कि हम मंगनी इसी वीकेंड रख लेते हैं। मैं हादिया की मुमानी को कॉल करके बता देती हूँ। क्यों शौकत, ठीक है ना? जैसे आप लोगों की मर्जी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुबारक हो हादिया। कंग्रेचुलेशंस हादिया। अरे जुहेब, बहुत अच्छे मौके पे आए हो। हादिया को मुबारकबाद नहीं दोगे? इसकी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है। इसी वीकेंड है एंगेजमेंट। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। जी जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ उन्हें। अरे नहीं नहीं, हमें क्यों एतराज होने लगा भला। ठीक है, खुदा हाफिज। चलो शुक्र, वो लोग राजी हैं और उन लोगों ने खुद ही तारीख का कह दिया। वो कह रहे हैं कि इसी हफ्ते हमने मंगनी रखनी है। आसिम बेटा, एक दफा फिर अच्छी तरह सोच लो। हमारा और शौकत का कोई जोड़ नहीं है और इंसान को रिश्ता हमेशा अपने बराबरी वालों के साथ करना चाहिए। अभी तो बेटा सिर्फ मंगनी की बात हुई है, शादी होना बाकी है। तुम्हें तो पता है ना, शादी की तैयारी शौकत के म्यार के मुताबिक होनी चाहिए। और तुम ये सब कुछ कर पाओगे? अम्मा, क्या हो गया आपको? हादिया सारी जिंदगी इसी घर में रही है, यहीं पली बड़ी है। उसकी पसंद नापसंद से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। हादिया की बात नहीं है यहाँ। याद रखो, हादिया शौकत की बेटी है और हादिया की रुखसती शौकत के घर से होगी। उसकी हर चीज, उसकी हर तैयारी शौकत के स्टेटस के मुताबिक होगी। अम्मा जी, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रही हैं। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरा भी तो एक ही बेटा है। इंशाल्लाह हर चीज अच्छी से अच्छी होगी। वैसे अम्मा, मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे बेटे के इस रिश्ते के होने से आप खुश नहीं है शायद। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है शहनाज। जितना उमर तुम्हें और आसिम को अजीज है ना, उतना ही मुझे भी अजीज है। मैं तो एक बात कह रही थी। अम्मा जी, मैंने कहा ना, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं अपने बेटे की शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि पूरा खानदान देखेगा। हादिया को उमर की दुल्हन बना के बड़ी शान से घर में लाऊंगा कि सब कहेंगे, वाह भाई क्या शादी की है। मेरी जिंदगी तो बेटा अब गुजर गई। बस अब यही दुआ है कि तुम अपने बच्चों के साथ खुश रहो। आमीन। भाई शहनाज, मंगनी की तैयारियां शुरू करो। भाई अब दिन ही कितने रह गए हैं। ठीक है। मुबारक हो। थैंक यू। जो आप चाहती थी वही मिला है, मगर कुछ लोग आपकी तरह खुश नहीं हैं। मोहब्बत करते हैं, किसी को चाहते हैं पूरे खलूस के साथ, अपना समझकर, मगर वो अचानक बदल जाता है।
धोखा देता है। वैसे आपका मासूम चेहरा देखकर लगता तो नहीं है कि आप किसी के दिल के साथ खेल सकते हैं। भाई, मामा आपको बुला रहे हैं। हादिया, वो जो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। वो किस लिए? मैं जानती हूँ तुम उमेर को नहीं बल्कि ज़हेब भाई को पसंद करती हो, बल्कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ये सब मेरी और इस घर की भलाई के लिए कर रही हो। थैंक यू हादिया। तुम जैसा ज़र्फ और हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। अगर तुम उमैर से रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती तो शायद अब तक एहसन और मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका होता। थैंक यू हादिया, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। तुम्हें पता है, मेरे तो दिल से दुआएं निकलती हैं तुम्हारे लिए। अल्लाह पाक तुम्हें और उमैर को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा एहसान है मुझ पर। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया मानो। जो इस घर के लिए ठीक लगा वही कर रही हूँ। चलो भाई। इतने सारे पैसे? भाई, मंगनी की तैयारी भी तो करनी है, और देखो अपने लिए भी कुछ ले लेना, और हादिया के कपड़े और सामान भी तो लेना है। मगर आसिम, ये तो बहुत सारे हैं। अच्छा, आज से पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं कहा। जितने भी पैसे तुम्हें दिए हमेशा तुम्हें कमी लगे। तो इसलिए क्योंकि आपने भी आज तक कभी मुझे इतने ज्यादा पैसे नहीं दिए। भाई, हादिया के लिए अच्छी से अच्छी चीज लेनी है, और मैं तो कहूंगा कि तुम सैंडल और सूट ब्रांडेड ले लेना उसके लिए। वाह भाई, क्या बात है। उमैर, देखो बेटा, अपनी अम्मी को क्लिफ्टन ले जाओ। अरे क्या हो गया आपको? अभी इतने सारे काम बाकी हैं, मुझे सारी तैयारियां करनी है। आप चाह रहे कि मैं सैर करने के लिए क्लिफ्टन चली जाऊं उसके साथ? हो भाई, मैं घूमने जाने को नहीं कह रहा हूँ। क्लिफ्टन पे अच्छे अच्छे मॉल हैं, तो हादिया की शॉपिंग सारी वहीं से करनी है तुमने। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बू आप। अम्मी, आपको पता है, पप्पा के घर जाके तो देखिए, उधर घर में लोग ब्रांडेड कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं। थोड़ी देर नहीं, आप चेंज करें, मैं आपको भी लेके चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मीना बाजार में बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, मैं वहीं से जाकर खरीदारी कर लूंगी। जरूरत नहीं है हमें जाकर क्लिफ्टन में खूब सारे पैसे उड़ाने की। भाई देखो, सस्ते और महंगे की फिक्र मत करो। तुम्हें पैसे कम लगे तो मैं तुम्हें और दे दूंगा। उमैर बेटा, तुम अपनी अम्मी को बाजार ले जाओ। जी ठीक है। बात सुनो मेरी, तुम्हारे अब्बा ने आज तक मैंने कभी सूट मांगा तो मुझे तो इतने पैसे ना दिए। अब जब बात आ रही अपनी भांजी की तो शाखर चूहे में। वाह,